नमस्कार विद्यार्थियों, मैं राजेंद्र सिंह, शिक्षाविद राजेंद्र सिंह यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम बात करने जा रहे हैं मनोविज्ञान। मनोविज्ञान क्या है, इसका अर्थ क्या है, इसकी परिभाषाएं क्या हैं, इसकी उत्पत्ति मुख्य रूप से कैसे हुई, इसी पर आज हम चर्चा करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले जान लेते हैं मनोविज्ञान क्या है, इस पर चर्चा कर लेते हैं। मनोविज्ञान एक ऐसा विज्ञान है जो प्राणियों के व्यवहार तथा मनोविज्ञान एक ऐसा विज्ञान है जो प्राणियों के व्यवहार तथा मानसिक दैहिक प्रक्रियाओं का अध्ययन करता है। मनोविज्ञान एक ऐसा विज्ञान है जो प्राणियों के व्यवहार एवं मानसिक तथा दैहिक प्रक्रियाओं का अध्ययन करता है। ठीक, व्यवहार में मानव व्यवहार के साथ साथ पशु पक्षियों के व्यवहार भी सम्मिलित करता है। व्यवहार की जब हम बात करते हैं तो इसमें मानव व्यवहार के साथ साथ पशु पक्षियों के व्यवहार भी सम्मिलित होते हैं। ठीक, मानसिक एवं दैहिक प्रक्रियाओं में चिंतन, भाव, संवेग आदि विभिन्न प्रकार की अनुभूति सम्मिलित रहती है। मनोविज्ञान के अर्थ तथा प्रकृति को समझने के लिए मनोविज्ञान के शाब्दिक अर्थ एवं मनोविज्ञान की परिभाषा के ऐतिहासिक विकास क्रम को भी समझना उचित होता है। ठीक, अब मनोविज्ञान हमारे हिसाब से दृष्टिकोण से मनोविज्ञान 3 शब्दों को लेकर पूरा मनोविज्ञान चलता है। सबसे पहला शब्द है कारक, फिर है प्रेरक, फिर है नियंत्रक। कारक, प्रेरक और नियंत्रक, इन 3 शब्दों से मनोविज्ञान की शुरुआत होती है। ठीक, इन्हीं 3 शब्दों में मनोविज्ञान समाहित है। ठीक, कारक, कोई भी क्रिया हो रही है, कोई भी कार्य हो रहा है, चाहे मनुष्य के द्वारा हो रहा हो और चाहे पशु पक्षियों के द्वारा हो रहा हो, कोई भी क्रिया हो रही है तो वो कारक की श्रेणी में आ जाता है। फिर प्रेरक, प्रेरक जिसको ड्राइव्स कहते हैं अंग्रेजी में। हर कार्य के होने के पीछे, हर घटना के घटित होने के पीछे कोई ना कोई रीजन होता है। बिना किसी का प्रेरक के कोई कार्य नहीं होता है। जैसे हमारा सबसे प्राचीन दर्शन है 6 दर्शनों में, भारतीय दर्शनों में सांख्य दर्शन। सांख्य दर्शन सबसे प्राचीन दर्शनों में आता है। सांख्य में है सत्कार्यवाद। सत्कार्यवाद में कहा गया है कि कारण में जो भी कार्य हो रहा है उसका कारण पहले से विद्यमान है, कारण में कार्य निहित है। तो इसी तरह से बिना किसी प्रेरक के कोई कार्य नहीं होता है। कार्य होने के लिए प्रेरक का होना जरूरी है, आवश्यक होता है। तो कारक जो कार्य हो रहा है, प्रेरक उस कार्य के पीछे ड्राइव कौन कर रहा है, उस कार्य को करवा कौन रहा है, किस वजह से वो कार्य हो रहा है, और नियंत्रक कैसे उस कार्य, उस व्यवहार को, कोई भी कार्य या व्यवहार हो रहा है उसको कैसे उसको नियंत्रित किया जाए, कैसे उसका परिमार्जन किया जाए, कैसे उस व्यवहार का शोधन किया जाए। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कोई हमको कुछ उल्टा सीधा कह रहा है, गाली दे रहा है, ठीक, तो जो कह रहा है वो कारक हो गया। प्रेरक, जो भी अगर वो हमको कुछ कह रहा है, उल्टा सीधा कह रहा है, हमारी तारीफ कर रहा है या हमारी बुराई कर रहा है, हमको गाली दे रहा है, तो कोई ना कोई उसके पीछे रीजन होगा। बिना रीजन के कोई ऐसा नहीं कर सकता है कि कर सकता है, तो कोई नहीं कर सकता है। कुछ ना कुछ तो रीजन होता है। कोई भी काम, हम खाना बनाने तभी जाते हैं जो प्रेरक का काम मूव करती है, वरना हम खाना बनाने ना जाए। ठीक, और फिर होता है नियंत्रक, कि जो भी हो रहा है, अच्छा हो रहा है तो कैसे उसको और बेहतर बनाया जाए, और अगर बुरा हो रहा है, गलत हो रहा है तो कैसे उसके व्यवहार में को परिवर्तित किया जाए, कैसे उस व्यवहार को नियंत्रित किया जाए। इसी पर, चाहे पशु पक्षी हो चाहे मनुष्य हो, इसी पर पूरा मनोविज्ञान बेस्ड है, इसी पर सारा मनोविज्ञान केंद्रित है। ठीक, तो अब मनोविज्ञान के अर्थ की हम जब बात करते हैं तो मनोविज्ञान शब्द का शाब्दिक अर्थ जो है उसका अर्थ होता है मन का विज्ञान। मनोविज्ञान का हिंदी में शाब्दिक अर्थ होता है मन का विज्ञान। ठीक, दूसरे शब्दों में कहा जा सकता है मनोविज्ञान अध्ययन की वह शाखा है, मनोविज्ञान अध्ययन की वह शाखा है जो मन का अध्ययन करती है।
मनोविज्ञान अध्ययन की वह शाखा है जो मन का अध्ययन करती है। ठीक, जो मन का अध्ययन करती है। मनोविज्ञान को अंग्रेजी में साइकोलॉजी कहते हैं। मनोविज्ञान को अंग्रेजी में साइकोलॉजी कहते हैं, साइकोलॉजी कहते हैं। ठीक, साइकोलॉजी शब्द जो है उसकी उत्पत्ति यूनानी यानी ग्रीक भाषा के दो शब्दों से होती है। जो अंग्रेजी का साइकोलॉजी शब्द है उसकी उत्पत्ति ग्रीक भाषा के दो शब्दों से होती है, साइके और लोगस। साइकी और लोगस। साइकोलॉजी शब्द ग्रीक भाषा के दो शब्दों से, अंग्रेजी का जो साइकोलॉजी शब्द है वो ग्रीक भाषा के दो शब्दों से मिलकर बना है, साइके और लोगस। साइके का अर्थ होता है आत्मा और लोगस का अर्थ होता है अध्ययन, आत्मा का अध्ययन। लोगस को कई जगह विज्ञान भी कहा गया है। ठीक, तो आत्मा का अध्ययन या आत्मा का विज्ञान। ठीक, तो साइकोलॉजी शब्द का शाब्दिक अर्थ हुआ कि आत्मा का अध्ययन करने वाली ज्ञान की शाखा, आत्मा का अध्ययन करने वाली ज्ञान की शाखा। ठीक, दूसरे शब्दों में कहा जा सकता है कि साइकोलॉजी शब्द की उत्पत्ति अध्ययन के उस क्षेत्र को इंगित करने के लिए हुई थी जो आत्मा का ज्ञान प्राप्त करने से संबंध रखता था। ठीक, धीरे धीरे समय परिवर्तित हुआ, धीरे धीरे समय परिवर्तित हुआ, बदलता रहा और सही मायने में जो मनोविज्ञान है, मनोविज्ञान की उत्पत्ति दर्शन शास्त्र से होती है। मनोविज्ञान की उत्पत्ति दर्शन शास्त्र से होती है। भारत में हम अपने देश के बारे में बात करें तो भारत में प्राचीन समय से ही मन, अंतःकरण और अहंकार को आधार मानकर इसका अध्ययन किया जाता था। लेकिन पाश्चात्य देशों में जब हम बात करें तो भारत के बाद विश्व में कहीं भी ज्ञान की पुंज फूटती है, प्रस्फुटित होती है, तो दूसरा देश होता है यूनान, जिसको वर्तमान समय में ग्रीस नाम से जानते हैं। ग्रीक वहाँ की भाषा है। यूनान में इसकी शुरुआत होती है और ये यूनान में इसकी शुरुआत करने का श्रेय भी दार्शनिकों को जाता है। ठीक, वहाँ कुछ प्रमुख दार्शनिक होते हैं, जैसे आप ज़्यादातर कई विषयों में पढ़ते हैं, आप सुकरात को पढ़ते हैं, प्लेटो को पढ़ते हैं, अरस्तु को पढ़ते हैं। सुकरात के शिष्य प्लेटो थे और प्लेटो के शिष्य अरस्तु था। अरस्तु का ही शिष्य था सिकंदर महान, जिसको कहा जाता है। तो ऐसे विचारधारा के जनक यही लोग माने जाते हैं। स्पेशली सुकरात को मानते हैं, स्पेशली प्लेटो को मानते हैं इस विचारधारा का, मनोविज्ञान जैसी विचारधारा का जनक। लेकिन स्किनर महोदय जो हैं वो अरस्तु को मानते हैं इस विचारधारा का जनक। ठीक, तो एक क्रमबद्ध तरीके से वहां इसका विकास हुआ। प्लेटो, अरस्तु, डेकार्टेस, इन सब लोगों के समय इसको कहा गया, मनोविज्ञान को कहा गया आत्मा का विज्ञान। साइकोलॉजी एज ए साइंस ऑफ सोल, आत्मा के विज्ञान के रूप में सबसे पहले साइकोलॉजी आई। कहा गया कि मनुष्य की समस्त क्रियाओं का आधार उसकी आत्मा होती है, आत्मा के आधार पर ही वो सारे कार्य करता है, इसलिए मनोविज्ञान आत्मा का विज्ञान है। ठीक, ये कहने वाले प्लेटो, अरस्तु, डेकार्टे आदि लोग थे जो ये मानते थे कि मनोविज्ञान आत्मा का विज्ञान है। और इसका शाब्दिक अर्थ भी निकलता है। जब साइकोलॉजी शब्द को हम उसके अर्थ को ढूंढते हैं तो साइकोलॉजी शब्द ग्रीक भाषा के दो शब्दों साइके और लोगस। ठीक, साइके का अर्थ होता है आत्मा और लोगस का अर्थ होता है विज्ञान या अध्ययन। ठीक, तो इस तरह से इसका अर्थ भी यही निकलता है, आत्मा का विज्ञान। तो शुरुआत में इसको आत्मा का विज्ञान कहा गया। 16वीं सदी तक इसको आत्मा के विज्ञान के रूप में ही यह प्रचलित रही। मनोविज्ञान को आत्मा के विज्ञान के रूप में ही माना गया। लेकिन 16वीं सदी में आत्मा को लेकर, आत्मा की प्रकृति को लेकर, आत्मा के रंग रूप को लेकर, आत्मा की स्थिति को लेकर अनेक शंकाएं लोगों के मन में उभरने लगी। तो धीरे धीरे करके इसको लोग आत्मा के स्वरूप को ये लोग बहुत स्पष्ट नहीं कर पाए। भाई आत्मा किसने देखा? आपने देखा? हमने देखा? नहीं देखा। आत्मा के स्वरूप को न किसी ने देखा, न सुना, न उसका आकार, न रंग रूप, प्रकृति कुछ पता ही नहीं। इसलिए लोगों ने इस परिभाषा को
अस्वीकार करने शुरू कर दिया कि मनोविज्ञान आत्मा का विज्ञान है। तो पहला चरण वो था जब इसको आत्मा का विज्ञान माना गया। फिर दूसरा चरण आया, ठीक, मध्य युग जो आया 16वीं सदी के बाद 17वीं सदी में इसको कहा गया कि मनोविज्ञान मन का विज्ञान है, साइकोलॉजी एज ए साइंस ऑफ माइंड, मनोविज्ञान मन का विज्ञान है। और इसको कहने वाले जो थे, मन का विज्ञान मनोविज्ञान को कहने वाले थे इटली के दार्शनिक पंपनोजी मानते हैं, उन्होंने कहा कि मनोविज्ञान मन का विज्ञान है। मनुष्य की समस्त क्रियाओं का आधार उसका मन होता है, जो मन में आता है वही कार्य मनुष्य करता है, इसलिए मनोविज्ञान मन का विज्ञान है। मनोविज्ञान में मन या मस्तिष्क का अध्ययन किया जाता है, मनुष्य के जो मन में आता है वही कार्य करता है, इसलिए मनोविज्ञान मन का विज्ञान है, ठीक। और पंपनोजी के समर्थकों में हाब्स थे, कांट थे, लॉक थे, लीबनिज थे, ये लोग भी मानते थे कि मनोविज्ञान किसका विज्ञान है, मन का विज्ञान है, ठीक। कुछ समय बाद ये भी देखा गया कि ये लोग मन के प्रकृति को बहुत अधिक स्पष्ट नहीं कर पाए, मन के आकार को, रंग रूप को, उसकी प्रकृति को, उसके संबंध में बहुत संतोषजनक उत्तर नहीं दे पाए, इसलिए लोगों ने धीरे धीरे करके इसको मन का विज्ञान भी स्वीकार करना बंद कर दिया कि मनोविज्ञान मन का विज्ञान है। फिर अगला समय आता है जब यह कहा जाता है कि मनोविज्ञान चेतना का विज्ञान है, मनोविज्ञान चेतना का विज्ञान है। मनोविज्ञान चेतना का विज्ञान है। साइकोलॉजी एज ए साइंस ऑफ कॉन्शियसनेस, मनोविज्ञान चेतना का विज्ञान है, चेतना के विज्ञान के रूप में इसको 19वीं सदी में इसको चेतना के विज्ञान के रूप में माना गया। कहने वाले थे विलियम जेम्स, अमेरिकी जो दार्शनिक थे, मनोवैज्ञानिक थे विलियम जेम्स, विलियम वुंड, विलियम सिली और विलियम वाइट्स। ये मानते थे कि मनुष्य की समस्त क्रियाओं का आधार उसकी चेतना होती है, इसलिए मनोविज्ञान चेतना का विज्ञान है, ठीक। इन्होंने कहा कि मनोविज्ञान में मनुष्य के चेतन क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है, लेकिन यह भी चेतन क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है तो कह दिया, लेकिन चेतना को स्पष्ट नहीं कर पाए। तो कुछ समय बाद भी इस परिभाषा को भी लोगों ने अस्वीकार करना शुरू कर दिया। हाँ, जब इसको चेतना का विज्ञान कहा गया तो मनोविज्ञान के क्षेत्र में कुछ ऐसे कार्य हुए जिसने लोगों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया, लोगों का ध्यान अपनी ओर खींचा। पहला कार्य था कि विलियम वुंड का नाम आप सभी लोगों ने सुना होगा। विलियम वुंड जो थे, विलियम वुंड ने 1879 में जर्मनी के लिप्जिंग विश्वविद्यालय में, विलियम वुंड ने 1879 में जर्मनी के लिप्जिंग विश्वविद्यालय, जर्मनी में एक विश्वविद्यालय था जिसका नाम था लिप्जिंग विश्वविद्यालय। वर्तमान समय में उस विश्वविद्यालय का नाम कार्ल मार्क्स विश्वविद्यालय है। तो जर्मनी के लिप्जिंग विश्वविद्यालय में 1879 में मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला स्थापित की। विलियम वुंड ने जर्मनी के लिप्जिंग विश्वविद्यालय में 1879 में मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला स्थापित की अपने सहयोगी टिश्नर के साथ मिलकर, अपने सहयोगी टिश्नर के साथ मिलकर मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला स्थापित की 1879 में, और मनोविज्ञान के क्षेत्र में प्रायोगिक कार्यों की शुरुआत कर दी। जैसे आप जानते हैं, हम जानते हैं, आप सभी लोग जानते हैं कि जब विज्ञान, तब तक नहीं विज्ञान को विज्ञान माना जाएगा जब तक उसमें प्रायोगिक कार्य नहीं होंगे, जब तक उसको तर्कों की, सत्यों की कसौटी पर कसा नहीं जाता है तब तक उसको विज्ञान नहीं माना जाता है। तो ये शुरुआत, इसका शुभारंभ विलियम वुंड ने किया, और
मनोविज्ञान के क्षेत्र में प्रायोगिक कार्यों की शुरुआत कर दी। ठीक, इसलिए विलियम जेम्स को प्रयोगात्मक मनोविज्ञान विलियम वुंट को प्रयोगात्मक मनोविज्ञान का जनक माना गया। प्रथम प्रयोगशाला स्थापित करके मनोविज्ञान के क्षेत्र में प्रायोगिक कार्यों की शुरुआत करने के कारण विलियम वुंट को प्रयोगात्मक मनोविज्ञान का जनक कहा गया। और मनोविज्ञान का एक संप्रदाय है, एक स्कूल है जिसको हम कहते हैं संरचनावाद। संरचनावाद का जनक भी कहा जाता है विलियम वुंट को। ठीक, तो ये काम हुआ। दूसरी चीज, यहां पर विलियम जेम्स थे। विलियम जेम्स ने 1890 विलियम जेम्स ने 1890 में एक पुस्तक प्रकाशित की जिसका नाम था प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी। प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी यानी मनोविज्ञान का सिद्धांत नामक पुस्तक प्रकाशित की। और उस पुस्तक के कारण उस पुस्तक में मनोविज्ञान के संदर्भ में अनेक तथ्यों, सिद्धांतों और नियमों का प्रतिपादन किया गया विलियम जेम्स के द्वारा। और मनोविज्ञान को दर्शन के प्रभाव से अलग किया गया। इससे पहले प्लेटो, अरस्तु, डेकार्टे, पोम्पनोजी, हॉब्स, लॉक और लीबनिज ये सब कौन थे? ये सब दार्शनिक थे, मनोवैज्ञानिक नहीं थे। ये दार्शनिक थे, तो कहीं ना कहीं दर्शन का प्रभाव था मनोविज्ञान पर पूर्ण रूप से। लेकिन इनके चेतना का विज्ञान जब माना गया, इस समय वो दर्शन के प्रभाव से अलग हुआ। और इसका सबसे ज्यादा श्रेय गया विलियम जेम्स को। तो विलियम जेम्स को आधुनिक मनोविज्ञान का जनक भी कहा गया। विलियम जेम्स को अधिकांश लोग इसको मानते हैं कि विलियम जेम्स आधुनिक मनोविज्ञान के जनक माने गए। और विलियम जेम्स एक संप्रदाय है मनोविज्ञान में, प्रकारवाद, उसके भी जनक माने जाते हैं। दर्शन शास्त्र का एक संप्रदाय है, आप लोगों ने सुना होगा, पढ़ा होगा, प्रयोजनवाद, प्रैग्माटिज्म। जो दर्शन शास्त्र का संप्रदाय प्रयोजनवाद है, उसके भी जनक विलियम जेम्स थे। विलियम जेम्स और उनके साथी थे सीपी पियर्स, चार्ल्स सैंडर्स पियर्स, दोनों ने मिलकर उस दार्शनिक विचारधारा का प्रतिपादन किया था। तो ये बड़े काम हुए। यहां से क्वेश्चन बहुत उठते हैं। सबसे पहला कई क्वेश्चन यहां बन गए कि पहला क्वेश्चन बना आत्मा का विज्ञान, साइकोलॉजी एज ए साइंस ऑफ सोल। आत्मा का विज्ञान किसने कहा? प्लेटो, अरस्तु, डेकार्टे आदि लोगों ने शुरुआती जो चरण था मनोविज्ञान के विकास का, इसको आत्मा का विज्ञान ही माना गया। इसका शाब्दिक अर्थ भी यही निकलता है। अंग्रेजी में इसको साइकोलॉजी कहते हैं, जो ग्रीक भाषा के दो शब्दों साइके और लोगस से बना। साइके का अर्थ होता है आत्मा और लोगस का अर्थ होता है अध्ययन या विज्ञान। इस तरह से मनोविज्ञान का अर्थ होता है आत्मा का अध्ययन या आत्मा का विज्ञान। ठीक, यह कहा गया है कि मनोविज्ञान में आत्मा संबंधी तथ्यों का अध्ययन किया जाता है, आत्मा के अध्ययन का विज्ञान है। दूसरा चरण आया जिसमें मन का विज्ञान इसको माना गया। 19वीं सदी तक इसको मन का विज्ञान, 16वीं से 19वीं सदी तक मन का विज्ञान माना गया, 17वीं सदी से। तो मन का विज्ञान कहने वाले पोम्पनोजी थे, इटली के दार्शनिक, और उनके साथ हॉब्स, लॉक और लीबनिज थे। ये कहते थे कि मनुष्य की समस्त क्रियाओं का आधार उसका मन होता है और मनोविज्ञान में मन के का अध्ययन किया जाता है, इसलिए मन का विज्ञान है। फिर तीसरा चरण आया चेतना का विज्ञान। चेतना का विज्ञान कहा विलियम जेम्स, विलियम सिली, विलियम वाइफ्स, विलियम वुंट, इन लोगों ने मनोविज्ञान को चेतना के विज्ञान के रूप में माना। साइकोलॉजी इज द साइंस ऑफ कॉन्शियसनेस। ठीक, इसी समय विलियम वुंट जो थे, विलियम वुंट ने, अब यहाँ कई क्वेश्चन बनते हैं कि मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला किसने स्थापित की? तो मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला विलियम वुंट ने अपने सहयोगी टिचनर के साथ मिलकर स्थापित की। कहाँ स्थापित की? जर्मनी में स्थापित की। जर्मनी में कहाँ स्थापित की? जर्मनी में लिप्जिंग विश्वविद्यालय में स्थापित की। लिप्जिंग विश्वविद्यालय में का नाम क्या है वर्तमान समय में? तो लिप्जिंग विश्वविद्यालय का नाम कार्ल मार्क्स विश्वविद्यालय है वर्तमान समय में। ठीक, कब स्थापित की? 1879 में स्थापित की। प्रयोगात्मक मनोविज्ञान के जनक कौन है? विलियम वुंट है। संरचनावाद के जनक कौन है? विलियम वुंट है।
प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी किसकी पुस्तक है? विलियम जेम्स की है। प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी कब प्रकाशित हुई? 1890 में प्रकाशित हुई। मनोविज्ञान के जनक कौन हैं? मनोविज्ञान के जनक, आधुनिक मनोविज्ञान के जनक विलियम जेम्स। हाँ, यह पूछा जाए प्राचीन मनोविज्ञान का जनक कौन है, तो प्राचीन समय में मनोविज्ञान के जनक माने गए हैं पाश्चात्य देश में प्लेटो। हालांकि स्किनर महोदय अरस्तु को मानते हैं। ठीक, स्किनर महोदय ने मनोविज्ञान का जनक किसे कहा? तो वो अरस्तु को मानते हैं। क्लियर हुआ यहां तक? प्रकारवाद के जनक विलियम जेम्स, दार्शनिक संप्रदाय प्रयोजनवाद के जनक विलियम जेम्स। ठीक, लेकिन अब चेतना का विज्ञान तो माना गया, लेकिन चेतना को भी बहुत ज्यादा स्पष्ट लोग नहीं कर पाए, इसलिए धीरे धीरे लोगों ने इसको चेतना के विज्ञान के रूप में भी इस परिभाषा को अस्वीकार कर दिया कि मनोविज्ञान चेतना का विज्ञान है। फिर चौथा चरण आता है जब कहा जाता है साइकोलॉजी ए साइंस ऑफ बिहेवियर, व्यवहार का विज्ञान के रूप में इसको स्थापित किया जाता है। कहा जाता है 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में अनेक मनोवैज्ञानिकों द्वारा इसको मनोविज्ञान को व्यवहार का विज्ञान, साइंस ऑफ बिहेवियर के रूप में स्वीकार किया जाने लगा। ठीक, इसमें सबसे बड़ी भूमिका जो थी वो जेबी वाटसन, जोनाथन वी वाटसन नाम आता है, ठीक, उनकी थी। जोनाथन के साथ साथ वुडवर्थ थे, स्किनर थे, ये लोग पावलोव थे, हल थे, ये लोग भी मानते थे कि मनोविज्ञान व्यवहार का विज्ञान है। ठीक, इन्होंने कहा, वाटसन ने कहा कि मनोविज्ञान व्यवहार का निश्चित विज्ञान है। ठीक, इसको लेकर वुडवर्थ महोदय की एक परिभाषा है। वुडवर्थ महोदय कहते हैं कि सर्वप्रथम, वुडवर्थ के अनुसार सर्वप्रथम मनोविज्ञान ने अपनी आत्मा का त्याग किया। सबसे पहले आत्मा का विज्ञान माना गया। तो वुडवर्थ महोदय कहते हैं कि सर्वप्रथम मनोविज्ञान ने अपनी आत्मा का त्याग किया, फिर इसने अपने मन का त्याग किया, फिर इसने अपने मन का त्याग किया, फिर मन का विज्ञान कहा गया था, फिर इसने अपनी चेतना का त्याग किया और अब यह व्यवहार के विधि को स्वीकार करता है। तो वुडवर्थ की परिभाषा है। वुडवर्थ की परिभाषा याद करो, मनोविज्ञान के विकास का चरण याद हो जाएगा। वुडवर्थ कहते हैं, एक बार पुनः सुन ले, सर्वप्रथम मनोविज्ञान ने अपनी आत्मा का त्याग किया, फिर इसने अपने मन का त्याग किया, फिर इसने अपनी चेतना का त्याग किया और अब यह व्यवहार की विधि को स्वीकार करता है। ठीक, अब मनोविज्ञान की कुछ परिभाषाओं पर हम चर्चा कर लेते हैं। वाटसन महोदय कहते हैं, वाटसन की परिभाषा से हम शुरू करते हैं। वाटसन महोदय कहते हैं कि मनोविज्ञान व्यवहार का धनात्मक विज्ञान है। मनोविज्ञान व्यवहार का धनात्मक विज्ञान है। वाटसन के अनुसार मनोविज्ञान व्यवहार का धनात्मक विज्ञान है। ठीक, साइकोलॉजी इज द पॉजिटिव साइंस ऑफ बिहेवियर। साइकोलॉजी इज द पॉजिटिव साइंस ऑफ बिहेवियर, ये जेबी वाटसन महोदय कहते हैं। वुडवर्थ महोदय कहते हैं कि मनोविज्ञान वातावरण के संपर्क में होने वाले, मनोविज्ञान वातावरण के संपर्क में होने वाले व्यवहारों का विज्ञान है। वातावरण के संपर्क में होने वाले व्यवहारों का विज्ञान है। ठीक, मैकडूगल महोदय कहते हैं, विलियम मैकडूगल जिनको मूल प्रवृत्ति सिद्धांत का जनक कहा जाता है, 14 प्रकार की मूल प्रवृत्तियों के बारे में इन्होंने बताया था। तो विलियम मैकडूगल महोदय कहते हैं कि मनोविज्ञान आचरण एवं व्यवहार का यथार्थ विज्ञान है। मनोविज्ञान आचरण एवं व्यवहार का यथार्थ विज्ञान है। ठीक, वारेन महोदय कहते हैं मनोविज्ञान जीवधारी तथा वातावरण की पारस्परिक अंतःक्रिया से संबंधित विज्ञान है। ठीक, पारस्परिक अंतःक्रिया से संबंधित विज्ञान है। ठीक, जिम्बार्डो महोदय कहते हैं, जिम्बार्डो के अनुसार मनोविज्ञान जीवधारियों के व्यवहार का वैज्ञानिक अध्ययन है। जिम्बार्डो के अनुसार मनोविज्ञान जीवधारियों के व्यवहार का वैज्ञानिक अध्ययन है। ठीक, हिलगार्ड, एटकिंसन के अनुसार मनोविज्ञान वह विज्ञान है
जो व्यवहार तथा मानसिक प्रक्रियाओं का अध्ययन करता है। मनोविज्ञान वह विज्ञान है जो व्यवहार तथा मानसिक प्रक्रियाओं का अध्ययन करता है। ठीक। कार्सनिक महोदय कहते हैं कि साइकोलॉजी इज अ साइंस ऑफ ह्यूमन बिहेवियर। मनोविज्ञान मानव व्यवहार का विज्ञान है। ठीक। तो ये कुछ परिभाषाएं थी जो मनोविज्ञान के अर्थ को और स्पष्ट कर रही थी। तो यहां तक हमने मनोविज्ञान के बारे में चर्चा की। ठीक। इसके बाद हम अब टॉपिक पर पहुंचते हैं कि शिक्षा मनोविज्ञान क्या है। शिक्षा मनोविज्ञान का अर्थ एवं परिभाषा पर चर्चा करेंगे।